हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होने हैं और इस समय जो चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज़ हो रही हैं। हर कैंडिडेट चुनावी जो जनसभा करेगा, जलसा करेगा। ऐसे में कैथल शहर, पुंडरी शहर ट्रैफिक व्यवस्था ख़राब ना हो, इसकी तरफ से एसपी साहब की तरफ से जो आदेश आए गए हैं थानों के प्रभारियों को, तो हम भी इस समय मौजूद हैं पुंडरी थाना के प्रभारी रामनिवास जी के पास। उनके पास चल पड़ते हैं और आपको एक बात और बता दें, पुंडरी थाना के प्रभारी ने पुंडरी में ऐसा काम कर दिया है जो आज तक किसी भी थाने के प्रभारी ने पुंडरी में नहीं किया। आपको बता दूं, पुंडरी थाना में लगातार जिस प्रकार की जो घटनाएं लगातार घट रही थी, जो गाड़ियों में जो ब्लैक फिल्म लगाकर जो लगातार लोग चल रहे थे, पुंडरी थाने में पहली बार इंस्पेक्टर रामनिवास ने एक गाड़ी चालक का चालान किया है। हम बातचीत भी करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी, थैंक यू प्लीज़। तो पुंडरी थाने की तरफ से बातचीत चल रही है। अभी मैंने बताया, अभी पहली बार एक गाड़ी चालक का आपने चालान किया है जो ब्लैक फिल्म लगा के चल रहा था। जी, पूरी वाकया बताइए इस बारे में। देखिए, हमारे को पुंडरी कॉलेज में 4-5 शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जिनमें बड़ी लड़कियां पढ़ने के लिए आती हैं जी। और उनमें ज़्यादातर लड़कियां कॉलेज से लेके बस स्टैंड तक पैदल ही आती जाती हैं। जी। तो उनको कई बार ये दिक्कत आती थी, जैसे लड़के मोटरसाइकिल पे उनके बराबर में निकल के गेड़े मारने, हॉर्न मारना, या फिर कॉलेज के सामने 2-2, 3-3 एक बाइक पे खड़े हो जाना बिना काम के ही। तो उन पे हमने काफ़ी सख्ताई की है, क्योंकि एसपी सर की तरफ से ये बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन थी कि लड़कियों को, महिलाओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी देनी चाहिए। तो उसकी पालना करते हुए हम लगातार पिछले 5-6 दिन से लगातार इस पर हम वर्क कर रहे हैं। पुलिस चौकी मेरे साथ है, मेरे थाने की फोर्स भी साथ है। तो इसी सिलसिले में हमने बुलेट पटाखे जो बजाते थे लड़के, उनके चालान किए हैं, मोटरसाइकिलें भी इम्पाउंड की हैं। ब्लैक फिल्म काली जो लगा के कॉलेज के सामने जो खड़े थे, उन्होंने कोई संतुष्टि वैसे भी कोई नकाब नहीं बताया कि वो किस लिए आए थे, तो उनको भी हमने फिर चालान किया है। कितने का किया था उसका 17,000 रुपये का हमने उसका चालान किया है। अच्छा। तो ये सख्ताई हमारी लगातार जारी रहेगी। हम लड़कियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देंगे। तो आपको बता दूं, जो गाड़ियों पे जो ब्लैक फिल्म है वो आप लगा नहीं सकते। यातायात नियमों के अनुसार जो अभी तक पुंडरी थाने में अभी तक जो ब्लैक फिल्म लगाकर जो गाड़ियों में चलते हैं, उनको प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से चेतावनी बेशक दी जाती है लगातार, लेकिन अब तक पुंडरी में ऐसा चालान नहीं किया गया था। जो पुंडरी के इतिहास में इंस्पेक्टर रामनिवास ने पहली बार ऐसे गाड़ी चालक का 17,000 रुपये का जो चालान है वो किया है। साथ के साथ जो इन्होंने बताया जी, कॉलेज की जो छात्राएं हैं वो सुरक्षित अपने घरों में जाएं, ऐसी व्यवस्था करने के लिए पुलिस ने मोटरसाइकिल चालकों को भी निर्देश दिए, हिदायत दी, सख्त चेतावनी दी और उनके भी चालान किए। हाँ, जिनके पास किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं है, आगे पीछे नंबर प्लेट नहीं है, उनके तो हम इम्पाउंड कर रहे हैं। जो पढ़ने वाला बच्चा है और वाहियात में खड़ा था, तो उसे किसी को हमने अभी माइनर सज़ा दे रहे हैं। उनके टेलीफोन करके उनके माँ बाप को हम सूचना दे रहे हैं कि आपका लड़का यहाँ खड़ा है, दोबारा इसको मौका नहीं मिलेगा। इस प्रकार हम अभी फ़िलहाल चेतावनी के रूप में ही उनको ले रहे हैं। लेकिन जो मोटरसाइकिल विदाउट नंबर प्लेट है, विदाउट डॉक्यूमेंट है, उनको हम बिल्कुल सीज कर रहे हैं। यातायात नियमों का पालन करवाने के लिए इंस्पेक्टर रामनिवास पुंडरी में अब पूरे सख्त नज़र आने वाले हैं आपको। तो और भी बातचीत कर लेते हैं चुनाव को लेकर भी। लगातार अब जो जलसे होने हैं, पुंडरी की जनता परेशान ना हो, ट्रैफिक व्यवस्था किस प्रकार की आपकी कार्यशाला रहने वाली है? देखिए, हमारे यहाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है हरियाणा में, और चुनाव आयोग की बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है। उनको फॉलो करते हुए पुलिस अधीक्षक साहब जी का बहुत बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है, किसी भी सूरत में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं होने देना है। हमने रैलियां करें, परमिशन लेके करें, कोई बात नहीं, उसके लिए हम उनको मदद करेंगे। रूट डाइवर्जन में, ट्रैफिक हेल्प में बिल्कुल हेल्प करेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को उल्लंघना बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी। ओके। तो फिलहाल अगर हम बात करें, जो बुलेट मोटरसाइकिल चलाकर लगातार बुलेट पटाखे बजाते हुए चलते हैं, ऐसे मोटरसाइकिल चालकों को क्या निर्देश रहने वाले हैं आपकी तरफ से? अभी पीछे 2-3 दिन पहले हमने एक बुलेट का 33,000 रुपये का चालान किया है, एक बुलेट वाले का 34,000 रुपये का चालान किया है। और बिल्कुल उनके घर वालों को भी हम टेलीफोन करके साथ साथ बताते हैं कि, तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से भी अपील है पुंडरी वासियों से, पुंडरी के आसपास जो गांव हैं, भाई बुलेट आपके घर वालों ने आपको लेके दे रखी है आपकी सुविधा के लिए, उसका आनंद लें आप। वाहियात में पटाखे बजा के शहर वासियों को, दुकानदारों को, छात्राओं को परेशान करते हैं बिना बात की, तो ये हमें किसी भी सूरत में हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।
बिल्कुल ठीक बात कही। अगर आप बुलेट चलाने के शौकीन हैं तो आप बुलेट बेशक सड़कों पर दौड़ाइए, लेकिन आपकी वजह से कोई अन्य ट्रैफिक चालक कोई परेशान ना हो, इस बात को लेकर लगातार लोगों को सतर्क भी कर रही हैं। तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी आपने निर्देश दिए हैं, चुनावों को लेकर निर्देश दिए हैं, तो पुंडरी की जनता के लिए हमेशा तत्पर रहने के लिए क्या कहना चाहेंगे? पुंडरी की जनता के लिए मेरा एक ही संदेश है, किसी भी आदमी का अगर कोई जायज़ काम है तो आधी रात मेरे पास आ सकता है थाने में, मेरा टेलीफ़ोन कर सकता है। उसको किसी प्रकार की कहीं कोई सिफारिश के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। और अभी जैसे चुनाव सर पे आ चुका है, वर्किंग डे कम ही रह गए हैं, तो मेरी एक पुंडरी वासियों से अपील भी आपके चैनल के माध्यम से कि सारे अपना अपना असला जमा करवा दें। बिल्कुल। और जो नियम है चुनाव आयोग के उनकी पालना करें। पुलिस हमेशा उनकी सहायता के लिए तत्पर है। तो फिलहाल आपने देखा कि लगातार जो पुलिस प्रशासन चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसका आप लोग भी पालन करें। जो असला धारक हैं, प्रशासन की तरफ से निर्देश भी आया कि असला जमा कराने के लिए एसएचओ साहब ने भी आम पब्लिक से अपील की है। और साथ के साथ जो अगर आप पुंडरी में आप चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब से मिलना, तो आपकी सेवा के लिए सदैव हमेशा तत्पर हैं और कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए अपनी ड्यूटी में सदैव तत्पर हैं। तो खबर अच्छी लगी हो तो आप खबर को शेयर अवश्य कर दीजिए।